अगर आप नहीं करोगे तो सामने वाला कैंडिडेट करेगा। डोंट वॉच द रेस्ट ऑफ द वीडियो, बट ये पॉइंट अगर आप, मैंने 12 मॉक एग्जाम दिए थे, अगर आप 20 मिनट का वीडियो पूरा देख रहे हो मेरा, तो आई नो यू आर अ सीरियस कैंडिडेट। I'm Arjun Tajdeva and I'm 21 years old and I recently cleared the CFA Level 1 November 2025 एग्जाम। और मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कीपिंग इन माइंड कि जब मेरा एग्जाम बहुत पास था तब मुझे क्या चीज़ें हेल्प करते। बिफोर दैट, अगर आपको CFA रिलेटेड या फाइनेंस रिलेटेड या एनीथिंग बेसिकली कुछ भी डाउट हो, दिस इज माई इंस्टाग्राम एंड दिस इज माई लिंक्डइन। यू गाइस कैन गो कनेक्ट, फॉलो, DM एंड जस्ट आस्क मी व्हाटएवर यू वांट। तो आई एम देयर फॉर यू एंड लेट्स बिगिन। तो जब मेरा एग्ज़ाम बहुत पास था, मुझे तो बहुत डर लग रहा था। एंड एक चीज़ मेरे दोस्त ने मुझे बोली कि यार अगर तुझे डर नहीं लग रहा है देन इट्स अ प्रॉब्लम। डर लगना इज़ नॉट अ प्रॉब्लम बिकॉज दैट मीन्स यू आर एक्चुअली कंसर्न अबाउट योर एग्ज़ाम अनलाइक अदर पीपल। यू नो, बाकी के जो कैंडिडेट्स रहते हैं, कोई ठीक है, सब नहीं ऐसे रहते हैं, बट काफ़ी कैंडिडेट्स जो मुझे पता है, दे आर प्रीटी चिल अबाउट इट। दे आर लाइक यार इट्स जस्ट एन एग्जाम, तो वी आर नॉट गोना टेक दिस एग्जाम दैट लाइटली। और मैंने भी नहीं लिया था बिकॉज एवरीथिंग इज एट स्टेक, आर ब्लड स्वेट टीयर्स एवरीथिंग, इतना पैसा लगाया, इतना टाइम लगाया, तो वी आर नॉट गोना टेक इट लाइक एनी अदर एग्जाम। हमें डर लग रहा है, उनको नहीं लग रहा रहेगा इतना, बट अ बिट, ठीक है, थोड़ा डर, थोड़ी सी फटती है, दैट्स फाइन, बट that means we actually care about the exam. That's what I'm trying to say. तो if you guys don't already know, मैंने 12 मॉक एग्जाम दिए थे एंड आई स्टार्टेड गिविंग माई मॉक्स 2 महीने पहले एग्जाम से, सो लाइक आई यूज्ड टू बिल्ड इट अप। तो द फर्स्ट मॉक दैट आई गेव, आई गॉट 46%। या दैट्स राइट, आई गॉट 46%। बट जो मैंने मेरा लास्ट मॉक दिया एग्ज़ाम के, आई गेस 4 और 5 डेज ऐसा कुछ तो बचे थे दिन, तब मैंने जब मेरा मॉक दिया लास्ट वाला, आई गॉट 84%। दैट इज़ अ बिग जंप। एंड मॉक स्कोर्स बेसिकली डोंट इंडिकेट कि आप पास होने वाले हो या फेल होने वाले हो। इट जस्ट इज़ अ गुड इंडिकेटर कि आपका इम्प्रूवमेंट एंड आपने अपने वीक एरियाज पे काम किया है कि नहीं। सो मॉक स्कोर्स डोंट रियली मैटर दैट मच, बट आई एम जस्ट सेइंग कि इफ़ यू हैव अ गुड ग्रोथ इन इट, दैट्स अ गुड साइन। तो मैंने और मेरे दोस्त ने, दोनों ने मिलके लगभग 12 मॉक एग्जाम्स के आसपास दिए रहेंगे। एंड ही टोल्ड मी कि आई एम गोना गो इन टू दिस एग्जाम treating as if कि ये मेरा 13th mock exam है। I'm not gonna treat the actual exam like it's the exam. I'm just gonna treat it like I'm just giving कोई next वाला mock exam, ठीक है। तो that really changed my perspective जब मैंने ये बात सुनी, because I'm like हाँ, I'll not think about it कि मैं एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ। आई एम जस्ट गोना बी लाइक हाँ, जो मैं अब तक करते आया हूँ पिछले 2 महीने से, मुझे वो ही करना है। सो ट्रीटेड लाइक एनी अदर नॉर्मल डे, बिकॉज दैट इज़ द वे टू डू इट। क्योंकि इतना ज़्यादा एंग्जाइटी प्रेशर के अंदर यू जस्ट विल गो ब्लैंक अगर आप इतना प्रेशर लेके जाओगे। सो वॉट यू हैव बिन डूइंग, अगर आपने, आपको 12 मॉक देने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपने 3 मॉक, 5 मॉक, 10 मॉक भी दिए होंगे, तो भी जस्ट ट्रीटेड लाइक इज जस्ट योर नेक्स्ट मॉक एग्जाम। तो जब मैं मॉक्स दे रहा था, दिस इज समथिंग दैट आई वुड डू। मुझे अगर कोई आंसर नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे पता है कि ये वाला ऑप्शन 3 में से ये वाला तो डेफिनेटली रॉन्ग है, तो आई यूज टू एलिमिनेट दैट। एंड बचते हैं 2 ऑप्शन दैट विल बेसिकली इंक्रीज माई ऑड्स ऑफ गेटिंग दैट आंसर राइट। एंड दूसरी बात है कि बिफोर मैं आगे की चीज़ें बोलूँ, do not forget to take your passport and your calculator, because that is, don't watch the rest of the video, but ये point अगर आप सुनोगे, that is the most important point. Don't forget to take your passport, don't forget to take your calculator at all. 2 दिन पहले ही पासपोर्ट बैग के अंदर डाल दो। एंड जो बैग लेके जाने वाले हो वो डोर के पास रखना, और एक ही बैग कीप लाइक यू कैनॉट मिस दिस, बिकॉज इसके बिना एग्जाम इज जस्ट फॉरगेट, जस्ट डोंट डू इट। मैंने तो एक स्टेप ऊपर किया था, आई टुक अ बैकअप कैलकुलेटर ऑल्सो। जिसने मेरा पुराना वीडियो देखा है, दोज गाइज नो कि अबाउट माई एग्जाम डे एक्सपीरियंस। अगर एग्जाम हॉल में नहीं चला तो क्या, मेरा नहीं चला तो क्या, तो आई डेंट वॉन्ट रिस्क इट, बिकॉज इतना अभी सब किया है। तो एक छोटी सी बात के लिए, आई नो मेरा कैलकुलेटर चल रहा है एंड एवरीथिंग, बट क्यों। एक और चीज़, तो समझो अगर कोई क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा है, ठीक है, मॉक्स की अगर मैंने बात की, सो वॉट आई यूज टू डू इज़ दैट आई यूज टू जस्ट सॉफ्ट आंसर इट, लाइक 3 ऑप्शन है, मैं उसमें से कोई भी एक मार्क करता था एंड फ्लैग करता था, एंड आई वुड कम बैक टू इट लेटर जब मेरा काफ़ी सारे क्वेश्चंस हो गए थे, एंड आई वाज लाइक कंफर्टेबल टू गेट बैक टू इट, बिकॉज इट डजेंट मेक सेंस यार टू बी स्टक on one single question for
3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, जबकि इतने सारे क्वेश्चंस हमें करने हैं। 90 क्वेश्चंस रहते हैं ना मॉक में, तो इतने सारे अगर हमें क्वेश्चंस करने हैं, एक क्वेश्चन पर अटक के कुछ पॉइंट है नहीं। सो एंड सरप्राइजिंगली जब आप सेकंड टाइम जाकर रिव्यू करते हो सेम क्वेश्चन, you kind of get it, but again, basically just go, don't waste your time at one question, don't waste your time at one question, soft answer it and flag it and come back to it later. So how did I increase my mock का score? So जब मैं मेरे ये मुझे आई थिंक थर्ड या फोर्थ मॉक में समझा, आई वॉज नॉट रीडिंग द क्वेश्चन प्रॉपरली, लाइक मैं घाई कर रहा था। सो अगर मुझे कुछ करना है, ठीक है, अगर अगर मैं क्वेश्चन सॉल्व करने गया हूँ, आई एम रीडिंग द क्वेश्चन एंड देन आई एम जस्ट आंसरिंग इट एंड मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बट ऐसा नहीं है, आई हैव टू रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली, क्योंकि जब मैं रिव्यू कर रहा था दैट टाइम आई अंडरस्टूड कि आई न्यू द कॉन्सेप्ट, आई न्यू एवरीथिंग, बट बिकॉज ऑफ माई enthusiasm, excitement, whatever you want to call it, just because I wanted to finish it, I was just going through it fast instead of understanding and reading the question properly. तो ये चीज़ मैंने मेरे मॉक में काफ़ी नोटिस की जब मैं थर्ड और फोर्थ मॉक whatever, तो which significantly improved my score, and if it's going to improve my score in my mock, then I'm going to definitely remember it during my exam. Talking about ethics, जब मैं वो प्रैक्टिस करता था ऑन एलियास और मॉक्स और वेरेवर आई वाज प्रैक्टिसिंग एलियास, तभी व्हाट आई नोटिस्ड वाज पूरा पैराग्राफ पढ़ने की जगह मैं लास्ट की लाइन पहले पढ़ता था एंड ऑप्शंस पहले देख लेता था, एंड देन आई यूज्ड टू गो अहेड विद द होल पैराग्राफ, because then I get a gist of what the question is trying to ask and what I'm supposed to look at. ये सब सारे जो पॉइंट्स मैं दे रहा हूँ इज़ बेसिकली जो मुझे हेल्प किए, एंड आई हैव अ फीलिंग कि आपको भी हेल्प करेंगे, एंड दिस इज़ ऑल व्हाट आई वुड वांट टू हियर ड्यूरिंग माय प्रेप। एंड गाइज आई नो मैं बार बार ये एड्रेस कर रहा हूँ कि आपको डर लगता होगा, क्योंकि मुझे तो बहुत डर लग रहा था। यही लास्ट के कुछ दिनों में आई यूज्ड टू आस्क माई सेल्फ कि यार मैं फेल हो गया तो क्या, बट then I used to also ask myself कि why don't I deserve to pass? Why don't we deserve to pass? We've been studying for so long. You have been studying for so long, right? हम सब ने इतनी मेहनत की है, जो जो मेरे वीडियो देख रहे हैं, we've been, I know you've been at it. I just know कि आप अगर एक 20 मिनट का वीडियो, इतने सारे जो मैंने 3-4 अब तक डाले रहेंगे, अगर आप 20 मिनट का वीडियो पूरा देख रहे हो मेरा, तो आई नो यू आर अ सीरियस कैंडिडेट, एंड मैं भी लोगों के वीडियोस देखता था, एंड I know that we have put in the work. You have put in the work, right? You have put in. I had also put in the work. I used to ask myself, why don't I deserve to pass? So, you clearly deserve to pass, and you will pass. You just need to just focus in these last moments. इतने सारे अपने sacrifices किए हैं until this point. You must have, skipped going out with your friends. आपने Instagram काफ़ी कम कर दिया रहेगा यूज़ करने, या तो मैंने तो डीएक्टिवेट ही कर दिया था तभी, लाइक 2 महीने पहले, एंड आपने नेटफ्लिक्स देखना छोड़ दिया रहेगा, आपने जिम जाना छोड़ दिया रहेगा, आपने कुछ भी बेसिकली जो भी आप फ़न चीज़ें करते थे वो आपने छोड़ दिया रहेगा। टॉकिंग अबाउट लाइक फ़न थिंग्स, अगर आप बहुत पढ़ते हो, लाइक अगर आप वो कैटेगरी से हो कि आप 15-15 घंटे पढ़ते थे, लास्ट के महीने में इतना पढ़ रहे हो, क्योंकि मैं भी उसमें पढ़ता था, क्योंकि मैं भी उतना पढ़ता था। सो cutting out all of these actual जो लोग फन चीज़ें बोलते हैं, and doing just just studying and focusing all your time and effort towards one thing, like CFA का पढ़ाई is actually fun. like 15 घंटे का पढ़ तो हम लेते हैं, like I'm assuming आप 10 घंटा तो पढ़ते ही होगे, तो it doesn't feel like a burden. It just feels like, yeah, I am getting to learn so much more, and it's just मज़ा आता है अंदर से। I don't know how to put it, but मज़ा आने लगा। One more thing, reach your exam center well in advance, and well in advance I mean 1 to 1.5 hours before. मैं पर्सनली 1.5 hour पहले पहुंचा था एग्ज़ाम हॉल। 9 बजे का मेरा एग्ज़ाम था, मैं पहुंचा 7:30 को, एंड आई जस्ट डिडंट वांट टू रिस्क इट, बिकॉज अभी तक हमने इतना सब किया हुआ है। ये छोटी छोटी बातों पे हम क्यों, मतलब वाई रिस्क एनी थिंग? इट डजेंट मेक सेंस। आप सोचोगे कि नहीं मेरे घर के बाजू में ही है, मैं आधा घंटा पहले चले जाता हूँ। डज इट मेक सेंस? द रिस्क टू रिवॉर्ड,
इतना भी हमने मेहनत किया है, रोज़ इतना पढ़ा है, आधा घंटा और पहले जाने से क्या जा रहा है आपका? दूसरी बात, डोंट ईट एनीथिंग वेरी हैवी बिफोर यू गो फॉर द एग्ज़ाम। I personally just drank one Monster and I think I had one banana or something or one or two bananas. मैंने मेरे एग्जाम डे एक्सपीरियंस में शायद ये बोला रहेगा पहले, पर इट्स जस्ट टू मच। जस्ट डोंट ईट मच, हैव अ लाइट मील। जो ब्रेक देते हैं वो लोग, ब्रेक के टाइम पे भी मैंने कुछ खाया पिया नहीं था। आई थिंक आई डोंट एज ऑफ आई कैन रिमेंबर कुछ खाया पिया नहीं था। यू नीड टू स्टे अ बिट हंग्री बट नॉट दैट हंग्री ऑल्सो एंड not that full also. So you need to find that sweet spot which would, not make you lazy and keep you active. Also like ये जो last moments है एग्ज़ाम के पहले, like एग्ज़ाम का दिन की बात कर रहा हूँ मैं, and the one night before जब शाम की बात है, this is not the moment to panic and not the moment to study. Not study anything new तो छोड़ ही दो, जो अभी तक पढ़ा है वो भी ज़रा अभी के लिए leave it. Just take your time, chill, relax, and if you have put in work every single day for the past x amount of time, you know कि यार you can pull it off, and this time just take to rest, calm and chill. एक और चीज़ कि जब आप एग्ज़ाम हॉल में होगे तब इधर उधर देखो मत, लाइक जस्ट फोकस ऑन योर ओन एग्ज़ाम एंड डोंट जस्ट, आप मॉक में क्या इधर उधर देख के मॉक देते थे? नहीं, सेम वे just focus on your computer, your screen, your exam. Don't bother with anything else. I don't know if I mentioned this earlier, but अगर मुझे कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, I would still mark it and come, because मॉक के अंदर भी मैंने कभी कोई क्वेश्चन छोड़ा नहीं। आई यूज टू ऑलवेज मार्क एनी थिंग एंड कम इट अगर मुझे कुछ नहीं समझ रहा है। एंड एजुकेटेड गेसेस तो मैं लेता ही था वैसे भी, इवन ड्यूरिंग द माई मॉक्स। ऑल्सो गाइज, अगर आप कमेंट और सब्सक्राइब करोगे तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है टू मेक मोर वीडियोज़ लाइक दिस फॉर यू गाइज। सो थैंक यू इन एडवांस। और अगर आपके पास थोड़ा भी अभी टाइम बचा है, 3-4 दिन बचे हैं एग्ज़ाम को, पुट इन एवरीथिंग यू गॉट। डोंट बिकॉज अगर आप नहीं करोगे तो सामने वाला कैंडिडेट करेगा। एक चीज़ मैंने मेरे बोर्ड पे लिखी है, इट्स रिटन बेसिकली, इफ़ यू डोंट ही विल। ये मैं रोज़ देखते देखते पढ़ता था। दैट मीन्स कि अगर मैं पढ़ूंगा नहीं, मुझे पता है मेरे सामने वाला कैंडिडेट पढ़ने वाला है और वो ये करके जाएगा। तो दैट यूज टू मोटिवेट मी कि यार I have to do it. End of the day, everything is a competition. Also, guys, if you guys are interested, I'm planning on making a community for like-minded individuals like us जो इतना dedication दिखाते हैं for one particular thing, and be it CFA, be it finance, be it anything. I think it's going to be beneficial कि अगर हम एक community में रहें, and I can create it if you guys are interested. Just DM me and comment. Just tell me about it if you guys are interested, because I would be more than happy to make something like this. ये community में we can push each other to get to the next level. So just let me know. If anything, just follow, DM me, connect on LinkedIn, and you guys deserve to pass. All the best.